देखिए यहाँ पे प्रोफाइल हमारा लग के क्लियर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऐसे में तो नहीं समझ में आएगा, बट अब गौर से ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे देखो इस डिजाइन में, इसमें हमने एक ही को अडेप्टर लगाया हुआ है 5 एम्पियर का, ठीक है। एक ही को, जो एक 5 मीटर एलईडी स्ट्रिप लाइट जो आती है 5 मीटर रोल में, एक ही वो अडेप्टर लगाना चाहिए। 5 मीटर आराम से वो मतलब झेल लेता है, लेकिन यहाँ पे 5 मीटर से अधिक हमारा स्ट्रिप लग चुका है, तो जिसके कारण क्या हो रही है, आप अगर गौर से देखोगे तो ये लाइन हम, ये जो स्क्वायर हमने बनाई हुई है ये प्रॉपर ग्लो कर रही है, ठीक है, जिस जैसे जलनी चाहिए। और ये जो लाइट है यहाँ तक, यानी कि 5 मीटर तक हमारा सही जल रहा है। उसके बाद वाला लाइट जो है, ये वाली लाइन, ये वाली पट्टी और इधर वाली, ये ग्लो मतलब कम कर दी है, आधी मतलब रोशनी दे रही है। अब इसके लिए हमें करनी क्या होगी, उसके लिए हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे एक ही वो एडेप्टर लगाए हैं, बट यहाँ पे हमें 2 एडेप्टर लगानी होगी। डबल चैनल का लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा हम क्या किए हैं, एडेप्टर हम बोर्ड में लगाए हैं, ठीक है। ये फॉल सीलिंग नहीं है कि एडेप्टर को हम अंदर में छुपा दें। फॉल सीलिंग में हमें मतलब ऊपर में जगह होती है, जिसके कारण हम कितना भी बड़ा एडेप्टर लगा सकते हैं, लेकिन हमें अंडरग्राउंड वायरिंग में ये हमारा डायरेक्ट सीलिंग में हम लगाए हैं प्रोफाइल लाइट को। तो अब हमें बोर्ड में हमें एडेप्टर लगानी पड़ी है, वहाँ पे 12 मॉडलर बोर्ड में हमने रखी हुई है, उस बोर्ड में, ठीक है, उस बोर्ड में रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब लाइट के लिए हमने एडेप्टर का आउटपुट से एगो माइनस एगो प्लस लाते हैं, तो उधर से हम 2 ही को वायर लाए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बांट देंगे, देखिए किस तरीके से कनेक्शन हमने करी है। देखो ये जो वायर है ना, ये दोनों फेस न्यूट्रल मान सकते हो, ये माइनस प्लस कुछ भी मानो, ये हमारी उधर से आ रही है। देखो 2 वायर आ रही है, जो कि हम डायरेक्ट वहाँ से लाए हुए हैं, बोर्ड से, 12 मॉडलर बोर्ड से लाए हैं, जो कि एडेप्टर का आउटपुट से आ रही है, ठीक है, ये दोनों वायर। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 तरह का वायर है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, देखो ये जो वायर आप देख रहे हो ना, एक ये वाली माइनस वाली है और एक प्लस वाली, ठीक, इन दोनों में से माइनस प्लस है 2, जो कि हमारा इधर इसमें हम ज्वाइंट किए हैं, ये वाला स्क्वायर का है। देखिए ये वाला जो स्क्वायर हम बनाए हैं ना, ये वाला, इस वाले स्क्वायर का ये वाला वायर है, इधर वाला, ठीक। और ये वाला जो आप देख रहे हो माइनस प्लस, ये यहाँ से हम सोल्डर करके निकाले हैं यहाँ, ठीक है, जो कि इधर वाला स्क्वायर का है, इधर वाला का, देख रहे हो ना। तो 2 को स्क्वायर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन में। तो दोनों स्क्वायर से हमने अलग अलग फेस मतलब माइनस प्लस निकाली है। और ये जो आ रही है, ये जो माइनस प्लस है, यहाँ पे देखो ये टेपिंग करी हुई माइनस है और ये वाली प्लस है, ठीक है, जो कि वहाँ से आ रही है, उस बोर्ड से एडेप्टर का आउटपुट से आ रहा था। तो अब हमें क्या करनी है, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर हमने बनाई हुई है, इसमें हम एक अलग एडेप्टर लगाएंगे 5 एम्पियर का, और ये जो एक स्क्वायर है इसमें हम अलग एडेप्टर लगाएंगे 5 एम्पियर का, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हमें 2 एडेप्टर लगानी होगी 5-5 एम्पियर की। अगर मतलब डबल चैनल का भी आता है, डबल चैनल का लगाते हैं तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, हो सकता है उससे मतलब बड़ा आता है, हमने देखा हुआ है, और चौड़ा भी आता है, ठीक है। तो ये छोटी आती है, जो कि 4 मॉडलर प्लेट मतलब बोर्ड में भी एडजस्ट हो जाती है, जिसके कारण 5 एम्पियर का हमने मंगवाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर बनाया हुआ है इस डिज़ाइन में, तो हमें 2 एडेप्टर वहाँ पे लगानी होगी। तो अब हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे देखिए एक ही को माइनस प्लस आया हुआ है ना, एक ही को माइनस प्लस लाए हैं, जो कि सिर्फ एगो स्ट्रिप लाइट के लिए, एगो स्क्वायर के लिए है, ठीक है, एगो के लिए है। तो इसके लिए भी हमें माइनस प्लस वहाँ से लानी होगी और एक एडेप्टर के आउटपुट से आएगी। तो यहाँ पे हम और 2 वायर घुसाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक माइनस प्लस, ठीक है। चलिए उसको भी घुसा लेते हैं। देखिए जैसा हम आपको बताए थे उसी तरीके से हमने किया। वहाँ से अभी हमने देखो एक्स्ट्रा हमने 2 वायर्स ली, मार्किंग कर लिए हैं हम उसमें ये माइनस प्लस करके, ठीक है। और एक्स्ट्रा अभी हम 2 वायर घुसाए। पहले से हमारा 2 वायर घुसा हुआ था, उधर से देखो, उधर से ये जो माइनस प्लस है, जो कि हम एक ही के लिए दिए हैं, ठीक। पहले से हमारा ये दोनों वायर आया हुआ था उधर से, जो कि एडेप्टर का आउटपुट से आ रहा है, जो कि हमने सिर्फ इसमें दिया है। और जो हमने ये वाली उस स्क्वायर के लिए दिया था, इसके लिए भी हम अभी वायर डालें। यहाँ पे देखो माइनस प्लस 2 को अभी हम वायर डालें ना, यहाँ पे माइनस प्लस ये दोनों हैं, एक जो कि एक राउंड में दिए हैं इसमें, और ये वाला अलग किया है, 2 को में 2 एडेप्टर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कवर कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं फैन सीट, और नीचे में हम आपको
उसको घुसा के 2 एडाप्टर लगा देंगे, उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक एडाप्टर लगाई है, ठीक है, जो कि इस स्विच से चलने वाली, इस स्विच से देखो ऑन हो गई ये एडाप्टर। ये एडाप्टर ऑन हो चुकी है, जो कि सिर्फ ये वाली जल रही है स्क्वायर, ठीक है, ये वाली बॉक्स जल रही है। अब वो वाली ऑफ है, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे वायर डाला हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाली जो हम अभी डालें माइनस प्लस हमने इसमें मार्किंग कर दिया है, ये टेपिंग वाली माइनस है और इसमें प्लस है। तो इसमें भी एडाप्टर लगा देते हैं 2 और आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली फ़िलहाल जल रही है, वो ऑफ है क्योंकि ये वाली वायर अभी ऑफ एन है। तो इसमें भी हम अलग एडाप्टर लगाएंगे। इधर हमारा आ जाएगा माइनस प्लस, फेस न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। एल, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यानी कि इस साइड हम फेस देंगे और यहाँ पे एन है बीच में, तो बीच में हम यहाँ पे न्यूट्रल देंगे इस जगह पे। ये अर्थिंग के लिए है, ठीक है, अर्थिंग डाल सकते हो क्योंकि ये बॉडी मेटल की बनी हुई है, लोहे की, ठीक है। तो अर्थिंग का भी जरूर ध्यान रखना, अर्थिंग वायर डाले हो तो इसमें कनेक्शन कर देना। बाकी इसमें न्यूट्रल और इसमें फेस, तो वैसे ही हम कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, फेस न्यूट्रल इसमें दे दिए, इसमें लाइन आ गया होगा, देखो ये जल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ये 2 जो एडाप्टर लग रही है, ये दोनों जो एडाप्टर लग रही है एक ही स्विच से ऑपरेट कराना, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, अगर 2 स्विच से, इन दोनों को अगर 2 स्विच से आप ऑपरेट कराओगे तो एक स्विच प्रेस करोगे ये ऑन होगी तो एक जलेगी, और एक जलने पर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण हमको दोनों को एक ही स्विच से जलानी है, दोनों को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने लूप कर लिया है और इसको हम एक ही स्विच से ऑन करेंगे। अब इसका भी माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए हम जोड़ देंगे। पकड़िए। लाइट हमारा जल चुका है, उधर दिखा दीजिए उसको। देखिए दोनों जल रहा है। अब इधर दिखाइए, कनेक्शन हो चुका है दोनों साइड। अब इसको ऐसे घुसा देंगे। अब ये जितना भी हीट पैदा करेगा इसका कम से कम 50% ये घटा देगा, ठीक है। इस कागज़ की वजह से हीट उतना नहीं निकलेगा और इस कागज़ की वजह से ये वायर भी नहीं चिपकेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत हो जाती है इससे हीट एब्जॉर्ब, तो इसको अब हम लगा सकते हैं। तो इसमें भी हम लगा देते हैं। अभी तक हम जला के रखे थे, ये हीट हो चुकी है, हीट हो चुकी है गाइस ये वाली। तो इसमें भी हम इसका कवर लगा देते हैं। इसका फट गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा देंगे। फट चुका है तो इसमें हम टेपिंग कर देंगे। इसमें अगर हम अगर एडाप्टर लगाते ना तो उसमें और ज़्यादा हीट होता, क्योंकि उसमें ओवरलोड हो जा रहा है। क्योंकि ये जो एडाप्टर है आपको दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे, इधर दिखाइए। यहाँ अगर आप वोल्टेज पे ध्यान दो तो वोल्टेज यहाँ पे कम से कम 60 वाट तक ये लोड ले सकता है। ये 5 एम्पियर का, ठीक है, 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का या तो 5 एम्पियर का है, और ये 60 वाट तक ले सकती है। जो कि ये हमारा जो स्ट्रिप लाइट होता है 240 LED वाला, उसमें वो 55 वाट का है हमारा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम 2 को क्यों लगाएं, क्योंकि ये 60 वाट का एक एडाप्टर लोड ले सकता है। और इसमें हमारा 1-1 मीटर करके लगा हुआ है। एक जो है ना, एक हमारा 1-1 मीटर का है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर है, 1 मीटर घट रहा है, ठीक है। तो वो कोई कम लोड डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा लोड डाल देंगे तो ये ओवरहीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 1 में 4 मीटर लगा है, उसके लिए एक एडाप्टर काफ़ी है। अब आपको दिखा ही देते हैं ये कितना, टोटल ये 5 मीटर का रोल रहता है ना। ये जो है ये टोटल 5 मीटर का रहता है। इनका लेंथ आप देखो, मीटर लेंथ 5 मीटर है। एंड इसका वाटेज की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखो ये 55 वाट की है, ठीक है। 5 मीटर में 55 वाट ये अकेले कंजप्शन कर देगी ये वाली। तो 55 वाट यानी 60 वाट, यानी एक रोल के लिए एक एडाप्टर बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें
4 मीटर की लगी है, तो उस हिसाब से हम इसमें एक एडेप्टर दिए हैं ताकि ये प्रॉपर ग्लो करे, और उसके लिए एक हम अलग से दिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 एडेप्टर लगाई। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, 12 मॉडुलर बोर्ड में ये आराम से बैठ जाएगी। ठीक है, आराम से एडजस्ट कर देंगे और प्लेट को भी लगा देते हैं। अब इसको पैक कर देंगे। हीट चीज़ तो इसमें बहुत ज़्यादा होती है गाइस। वायरिंग ना जला दे, लगा तो दिए हैं दिखावटी के चक्कर में, लेकिन अडेप्टर हीट भी हो रहा है। ये सब बनी होती है फॉल सीलिंग के लिए ही। ठीक है, फॉल सीलिंग में बहुत सारा जगह होता है, उसमें वायर का कोई झंझट नहीं, बहुत सारा जगह होता है उसमें, और ये बोर्ड के अंदर में घुसाना सही नहीं रहता है। देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। उसके बाद इसको लगा देंगे। ठीक, इसका अंदर में एडजस्ट हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो में, आपको यही बताना था कि अगर आप ये वाली डिज़ाइन बना रहे हो तो उसके लिए आप 2 एडेप्टर लगाओ, कहीं भी रख रहे हो। ठीक है, क्योंकि गाइस ये मतलब ये जितना बड़ा आप बना रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट इसमें हमारा एक ही स्क्वायर में 4 मीटर का रोल लग गया है। ठीक है, 4 मीटर का स्ट्रिप लगा था और उसमें 4 मीटर का 8 मीटर हो जा रहा था, जो कि एक एडेप्टर 5 मीटर के लिए बनी हुई होती है। ठीक है, हमने लगा कर देगा, उसमें ओवर हीट हो रही थी गाइस, और वोल्टेज जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो रही थी, हल्की सी ड्रॉप हो रही थी, बट अभी प्रॉपर ग्लो कर रही है। ठीक है, वोल्टेज भी ड्रॉप होता है अगर आप एक ही एडेप्टर लगाओगे तो 2 चैनल का भी आता है एडेप्टर। ऐसे में खर्चा बढ़ जा रहा है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये फॉल सीलिंग नहीं करी गई है। कहाँ पे छुपाते हैं एडेप्टर बताइए, उधर तो कहीं छुपता नहीं, उसके लिए एक एक्स्ट्रा हमें बड़ा बोर्ड लगाना होता है जो कि दिखने में खराब दिखता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं लगाते हैं, इसी बोर्ड में हमने एडजस्ट करी है और 2 को लगा दिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एडेप्टर लगाना जरूर, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप होती है, बट हाँ पता नहीं चलता है, उतना भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन ये सही होता है 2 एडेप्टर लगाने में, क्योंकि ज़्यादा ओवरहीट नहीं होती है। और दो को मतलब दोनों स्क्वायर जो आप एक ही एडेप्टर में लोड डाल दोगे तो उसमें क्या होती है 60 वॉट प्लस हो जाती है, जिससे ये ओवरहीट करने लगती है, और ओवरहीट करेगी तो आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण हमने रिस्क नहीं लिया।